श्री हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां नवनिधियां हैं, लेकिन ये प्रसाद कैसे मिला? बोले असवर दीन जानकी माता। हम लोग 8 सिद्धियों पर चर्चा तो कर ही रहे, लेकिन हमारे प्रियजनों एक बात है, देखो भगवान की प्राप्ति या भगवान की भक्ति गिनती से प्राप्त नहीं होती, भगवान की भक्ति तो विनती से प्राप्त होती है। प्रायः लोग गिनती करते हैं, हमें भी मिलते कई लोग हैं, और बताओ भक्ति करते हो? हाँ हाँ करते हैं, रोज गुरुजी 108 बार नाम लेते हैं, 5 बार नाम लेते हैं, 11 बार नाम लेते हैं। भैया गिनती से भगवान नहीं मिलते, विनती से भगवान मिलते हैं। अगर तुम गिनती से भजोगे तो भगवान कृपा भी गिनती से देते हैं। पर एक संत हमसे कहते थे, पंडित जी ना वो गिनकर देते हैं ना वो तौल कर देते हैं, हमारे बालाजी जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। इसीलिए हमको गिनती नहीं करनी, हमको करनी है विनती। क्या करनी है? बोलो बोलो, जोर से बोलो, विनती। देखो प्रेम में नेम और टेम नहीं। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते। प्रेम का स्वरूप वचनीय नहीं है, अनिवर्चनीयम। इसे बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। जिसे प्रभु से प्रेम हो जाता है वो फिर बोल नहीं पाता। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, जिससे प्रेम होता है उससे बातें कम आंखें ज्यादा बोलती हैं। बातें कम आंखें ज्यादा बोलती हैं। तो भक्त का लक्षण क्या? भक्त का लक्षण ही यही, तत् सुख सुखित्वम। जिसमें प्रभु का सुख हो वही भक्त का सुख होना चाहिए। यही भक्त का प्रथम लक्षण है। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक बार एक ग्वालिनी दूध बेचने जा रही थी। एक गांव में रोज दूध बेचने जाती तो एक आदमी एक नजारा देखता था। क्या? ग्वालिनी के पास सब दूध लेने आते तो वो सबको नाप करके दूध देती, लेकिन एक युवान बालक जब दूध का पात्र लेकर आता तो बिना नाप करके वो दूध देती। तो उस व्यक्ति ने किसी से पूछा कि ये सबको नाप कर दूध देती, इस युवक को प्रतिदिन बिना नाप करके दूध देती, समझ में नहीं आया है, ये क्या कारण है? तब मुस्कुराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, बाकी तो सब इसके ग्राहक हैं, सब दूध का क्रय करने वाले हैं, लेकिन वो जो युवक है वो प्रेमी है, प्रेमी को नाप तौल करके दूध नहीं दिया जाता है। क्या अद्भुत संकेत है। इस भाव का आशय यह है कि जिसे प्रभु से प्रेम होता है, जिसे परमात्मा से प्रेम होता है, उसे गिनती नहीं करनी है, उसे तो भगवान के चरणों में नित्य विनती करनी है। बोलो सीताराम। तो भगवान की प्राप्ति कैसे? एक व्यक्ति बोले, महाराज भगवान कहां? एक संत ने बढ़िया गजब का जवाब दिया। बोले, भैया जहां भक्त की हां, भगवान वहां। जहां भक्त हां कह दे, भगवान वही है। भगवान कहाँ है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसका वर्णन लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सबके अंदर हैं। अच्छा कितनी विचित्र बात है, सबके अंदर सब जगह, लेकिन हम लोग खोज रहे बाहर। एक महात्मा कहते, जो बाहर की सुनेगा वो बिखर जाएगा,
जो अंदर की सुनेगा वो निखर जाएगा। तो भगवान सर्वत्र हैं, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले दिखाई पड़ेंगे तब जब भक्ति की आंख होगी, भक्ति के नेत्र होंगे, भक्ति की आंख से ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। और धन्य है हनुमान जी। श्री हनुमान जी रघुनाथ जी के इतने करीब कैसे भय? केवल भक्ति के कारण। और इनके पास में तो राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इनके पास में तो राम रसायन, इसलिए सदा राम जी के। अच्छा राम जी देखो, हनुमान जी का पता किसी को खोजना हो, कोई हमसे पूछे महाराज आप हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हो, बताओ हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तो भैया हनुमान जी कुरुक्षेत्र में या दिल्ली में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जहां जहां कीर्तन होता प्रभु लगता है पहरा, वहां वीर हनुमान का लगता है पहरा, वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम छम देखो वीर हनुमान। तो हनुमान जी का कोई पता पूछे तो हनुमान जी का पता है राम जी का द्वार। एक बात और बोले, बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे, महाराज जी हमारे घर में बड़े भूत प्रेत रहते हैं, बहुत परेशान, बहुत नेगेटिविटी रहती, नकारात्मक ऊर्जा रहती, क्या करें? एक काम करो, अपने घर को तुम अपना मत मानो, अपने घर को अपने राम जी का मानो, वो अपने घर पर राम जी को बैठा दो। उत्तर परिणाम ये होगा कि राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा होता है। कहां वर्णन है? हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। हाँ होते नया गया बिन पैसारे, होते नया गया बिन पैसारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। आहा, तो अगर आप अपने घर में रघुनाथ जी भगवान को विराजमान कराओगे, अपना घर राम जी का घर मानोगे और राम जी का अपने आप को चाकर मानोगे, तो आपके द्वार पर वीर बजरंग बली का पहरा हो जाएगा। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया गया बिनु पैसा। अच्छा, कई बार हरियाणा के आदमी तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इस चौपाई को हमने एक बार हरियाणा के एक अधिकारी से पूछा कि एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? बोले हनुमान चालीसा की कृपा से। हम कहा हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा? बोले वाह, हनुमान चालीसा में लिखा ना, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हैं? पर विनोद की चर्चा पर हम आपको कहना चाहते हैं, राम जी के द्वार पर हनुमान जी हैं, इसलिए प्रिय साधकों, हमारे प्रियजनों और हमारी आत्माओं, आपको अब नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोटका, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि से डरने की आवश्यकता नहीं। और तांत्रिकों के चक्करों में और धर्म विरोधी हली उल्लाह के चक्कर में तुम्हें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने बजरंग बली किसी से भी कम